हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है सेट नंबर 50। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। आज पूरे 50 हो जाएंगे, यानी 50 तक सेट बन चुका है। टोटल 500 क्वेश्चन बन गया है और इसका प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया उसमें। देखिए, इसका पहला जो 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक छात्रावास में 40 छात्र हैं। एक छात्रावास में कितने हैं? 40 छात्र हैं। यदि 5 नए छात्र जुड़ते हैं, 40 छात्र हैं, 5 जुड़ गया, कितना हो गया? 45 छात्र हो गया। ठीक है। तो भोजनालय का व्यय प्रतिदिन, देखिए भोजनालय का व्यय प्रतिदिन 48 रुपया बढ़ जाएगा। उसका व्यय जो होता है ना, तो वो बढ़ जाता है। जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 2 रुपये कम हो जाते हैं। अब देखिए, एक छात्र पे यानी औसत अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो 2 रुपये कम हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? इसमें 2 रुपया कम हो रहा है। कब हो रहा है? जब 48 रुपया बढ़ जाएगी। जबकि देखिए, 48 रुपया बढ़ जाता है, तो सबसे पहले पुराना व्यय कितना हो गया? 40x। ठीक है, 40x हो गया। अब 48 रुपया बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? 48 रुपया बढ़ जाएगा ये। यानी ये जो पूरा व्यय है 40x पुराना वाला, उसमें 48 रुपया बढ़ जाएगा। कब? जब 40 से 45 हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज क्या है? 2 घट जाएगा। ये आ जाएगा, दोनों क्या है? बराबर हो रहा है। अब ये देखिए कितना हो गया? 40x प्लस 48 बराबर 45x माइनस 90। अब ये 40x उधर चला जाएगा, 90 इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 40x घट जाएगा 45 में, कितना हो जाएगा? 5x बराबर ये 9 4 13 138। x के बराबर कितना हो गया? 138 बटे 5। अब ये x जो है औसत है, एक आदमी का व्यय है। अब कह रहा है भोजनालय का मूल व्यय कितना था? पूरा व्यय पूछ रहा है। ये जो था ना 40x पूरा व्यय, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, x के बराबर कितना आ गया? 138 बटे 5। और यहाँ 40x है, तो 40 से गुना कर दीजिए इसको, यानी 5 गुने 8, 8 8 64, 4 6 8 24, 6 30, 8 3 11। पूरा कितना आ गया? 1104 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। पूरा व्यय कितना हो गया? 1104। देखिए, अब है अगला क्वेश्चन 42 नंबर। अब इसमें कह रहा है 56 गेंदों को 3570 रुपए में बेचने पर 14 गेंदों क्रैमुल के बराबर हानि हो रहा है। यानी 56 गेंद बेच रहा है, यानी खरीदा था कितने का? 56 में 14 गया, कितना? 42। 42 खरीदा है, 56 बेच रहा है गेंद। तो ये इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर ये पैसे की बात किया तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई वस्तु या गेंद के बारे में बता रहा है। तो इसमें कितने का था? 14 का। अब एक गेंद क्रैमुल 42 रुपया था उसका क्रैमुल। अब 3570 रुपया है, 3570 रुपया है, तो एक का कितना निकल जाएगा? 42 से भाग दे दिए। अब ये कितना हो गया? इसको काट दीजिए, यानी 7 7 छक 42 और 7 पचे 35 और 7 एक 510। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना और 3 170, और ये 2 से कट गया, कितना हो गया? 100, सीधा हो गया 85। यानी 170 कब कट जाएगा? कितना हो जाएगा? 85। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के इतना पर बेचने पर व्यापारी को 19 की हानि हो रहा है। यानी 100 रुपया है, 19 हानि हो रहा है, यानी कितना हो गया? 81 रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य के इतना पे बेचने पर, विक्रय मूल्य मान लेते हैं अगर x है, तो x का 18 बटे 25 में बेचने पर कितना हो रहा? 19 हानि होना है, यानी कितना हो जाएगा? 81। यानी x के बराबर कितना आ जाएगा? 81 गुने 25 बटे 18। 9 दूना 18, 9 नमा 81, 25 नमा 225, 225 बटे कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 112.5। अब देखिए 112.5 विक्रयमूल हो गया। क्रयमूल अगर 100 रुपया होता, तो विक्रयमूल बेचने पर, वास्तविक विक्रयमूल बेचने पर, यानी इतना अगर बेचा जाता तो कितने का प्रॉफिट होता? 100 से 112.5, यानी 12.5। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 44 नंबर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में इस प्रकार जोड़ा जा कि परिणाम संख्या 3 4 5 6 से विभाजित किया जा सके और कोई शेषफल ना रहे। सबसे पहले 3 4 5 6, 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 दूना 5 3, 3 से अगर आएंगे तो 1 2 5 1, 5 दूना 10 30 दूना 60, कितना आ गया एलसीएम? तो 60 से भाग करेंगे, यानी 60 भागा 100 1014। ठीक है, एक बार में 60
कितना आ गया 41, 4, ये 414 आ गया। अब 6 सत्ते अगर 42 करते हैं तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। लेकिन यहाँ है कितना 414। अगर 6 इसमें रहता और यानी 6 अगर हम इसमें प्लस कर दें तो पूरा संख्या कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी यानी 6 प्लस करना पड़ेगा उसमें। देखते हैं अगला 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 में कह रहा है एक धनराशि 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पहला साल कितना हो गया 12 साल, दूसरा साल कितना हो जाएगा 12 का 112%, यानी कितना निकल जाएगा 12 का 112%, यानी कितना हो जाएगा 112 गुने 12 कर लीजिए, 112 गुने 12 या 112 गुना 224, 112 यानी 4431 और दशमलव 1 है, यानी 13.44%। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि दर पे दर लगता है। तो पहला साल अगर 12% है और दूसरा साल कितना हो जाएगा 13.44%, क्योंकि ये भी बढ़ता है। अब ये दोनों को प्लस अगर कर लें तो कितना हो जाएगा 25.44%। अब इसके बराबर है कितना 1590, 1590 के बराबर 1590, तो इसके बराबर ये है तो एक के बराबर कितना हो जाएगा 25.44। अब कह रहा निकालना क्या है, इसे एक का मान निकल जाएगा। अब कह रहा दोगुने समय यानी 2 वर्ष है अगर तो ये कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। आधी ब्याज दर यानी 12% है तो कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या है बराबर चलता है, यानी 4 साल है 6% तो पूरा कितना हो जाएगा 24%। यानी अगर 1590 बटे 25.44 हो जाएगा एक के बराबर, तो 24 के बराबर कितना निकल जाएगा, तो इसको भाग कर दीजिए। यानी इसका जो है 1590 बटे 25.44 गुने 24, ये दशमलव ऊपर कर लेते हैं कितना हो जाएगा 100, 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2512 है और ये 24 है, यानी 2 से अगर काट लेते हैं 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 गुने 12। ठीक है, फिर 2 6 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 2 छक 12, 636। अब 6 से इसको काट दीजिए अगर तो कितना हो जाएगा 1 0 6, 106, 106 से ये कितना कट जाएगा 15 बार में, यानी 15 बार में ये कट जाएगा पूरा। 15 गुने 100 कितना हो जाएगा 1500। ठीक है 1500, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 46 नंबर, इसमें कह रहा है एक पुस्तक क्रय मूल्य 250 है। कितना है 250 है। पुस्तक पर दी जाने वाली क्रमिक छूट इतना है। अगर 250 रुपया है, 3 बार लगातार छूट मिल रहा है, यानी पहला महीना 10 मिल रहा है परसेंट तक कितना बच जाएगा ये 90%। ठीक है, फिर छूट देगा 15% तक कितना बच जाएगा 85%। ठीक है, फिर छूट देगा 20% तक कितना हो जाएगा 80%। अब कह रहा है इसके बाद कितना परसेंट बच रहा है, यानी कितना बच रहा है। ठीक है, और कितना परसेंट छूट मिल गया, एक समग्र छूट यानी कुल मिलाकर कितना छूट मिला। देखिए अब 1 0 ये दोनों मिल कट गया। ठीक है, 25 चौक 4 हो गया, 4 गुने 20, 20 बचे अब 5 17 और 17 गुने 9 कितना हो जाएगा 153। अब 250 था 153 हो गया, 250 से घट के 153 हो गया, मतलब कितना घट गया 97। अब ये 97 कितना प्रतिशत है, तो 97 गुने 100 बटे 250, क्योंकि 250 से घट के आया। अब देखिए ये कितना हो गया 50 5 50 2। ठीक है, 97 का कितना हो गया 7 दूना 14, 4 1 9 18 1 19 बटे 5, यानी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 4 0 5 चौक 5 अठे 40, 5 अठे 40, यानी 38.8%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 47 में कह रहा है एक व्यक्ति गांव से अस्पताल तक कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, तो 4 घंटे 36 मिनट लगते हैं। तो गांव से अस्पताल की दूरी कितना है, यानी कुल दूरी मान के चलिए x अगर तो जा रहा है कैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे 4, आने में कितना लग गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है 2, समय कितना लग रहा है 4 घंटे और 36 मिनट। 36 मिनट को बना देंगे क्या घंटा, इसको बना देंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 12 5 60, यानी 5 20 3 23, 23 बटे 5 बराबर ये कितना हो जाएगा
30 और 2 कैल्शियम 30 ही हो जाएगा इसमें, तो 30 हो गया, यानी x प्लस ये कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, अब 15x प्लस x कितना हो जाएगा 16x। 16x के बराबर ये कितना है 23/5, और ये 30 ऊपर चला गया और ये 16 नीचे आ गया, तो x के बराबर कितना निकल जाएगा, आप इसको देख लीजिए, 5 6 30, 2 अठे और 2 तिया 23 तिया 69, 69/8 यानी 8 8 64 5 69, ये आ गया ऑप्शन है ना, यानी 8.5/8 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 48 नंबर। 48 में कह रहा है एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा है, एक आयताकार ये पार्क है ना, इसका क्या है 110 लंबा है, 70 मीटर चौड़ा है, यानी ये 70 है। ठीक है, 2 क्रॉस पथ प्रत्येक 6 मीटर चौड़े, 2 क्रॉस पार कर गया ऐसे 6, इसकी लंबाई कितना है 6, एक ऐसे पार हुआ है। ठीक है, एक रोड मतलब ऐसे गया, एक रोड ऐसे गया है। ठीक है, ये 6 मीटर है, भुजाओं के समांतर बनाए गए हैं, मतलब ऐसे गया है ये भी। तो इन पथों के निर्माण की लागत इतना है, ये जो रोड बन रहा है ना, इसका लागत 175 पर प्रति मीटर है, स्क्वायर है। तो इन पथों का निर्माण कुल लागत कितना, कुल लागत कितना हो जाएगा, अब देखिए यहां से लेके यहां तक लंबाई कितना है 110। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है यहां से यहां तक 6, यानी ये जो बनाया है ऐसे ऐसे ये 6 बनाया, तो 6 हो गया, यानी 110 कितना हो जाएगा 11 से 66 660 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लंबाई कितना है यहां से यहां तक 70, 70 गुने ये चौड़ाई कितना है 6, यानी कितना हो गया 7 6 42। ठीक है, यानी कितना हो गया 8 6 4 10, 1080 आ गया। ठीक है, अब 1080 में यहाँ पे देखिए एक तो रोड अगर ऐसे बन गया है तो फिर यहाँ बनेगा तो डबल हो जाएगा, यानी लंबाई चौड़ाई तो यहाँ 6 है, पूरा स्क्वायर यहाँ हो रहा है, तो वर्ग अगर यहाँ पे हो जाएगा तो 6 गुने 6 36 ज्यादा हो रहा है, तो 36 इसमें माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा 1044। अब जो 1044 है ना, ये 1044 को 175 प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा है, तो इसको गुना कर देंगे कितना से 175 से। अब देखिए गुना कर लेते हैं इसको, 1044 और 175। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 7 चौका 28, 2 7, ये कितना हो गया 4 4 0 1, यानी 0 0 7 4 3 7 5 12 2 1 8, यानी 1,82,700 कितना आ गया 1,82,700, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 49 नंबर। 49 में कह रहा 300 किलोमीटर की दूरी पर से 2 स्टेशन, मान चलिए 2 स्टेशन है जिसकी दूरी पूरा कितना है ए और बी है, इसका दूरी पूरा कितना 300 किलोमीटर है। विपरीत दिशाओं में जाने वाले 2 ट्रेनों, एक तो इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। एक जो है 180 किलोमीटर पार किया, या तो ये स्पीड गया होगा या फिर ये आया होगा, यानी मान लेते हैं इधर से अगर 180 किलोमीटर है यहाँ पे, ये आ गया 120 किलोमीटर। ठीक है, पार करते तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन की गति का अनुपात क्या है। अब दोनों यहाँ पे अगर मिला है तो एक तो 180 किलोमीटर चल गया होगा, ये या ये कोई भी मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मान चलिए कि जो 180 किलोमीटर प्रति चला है 180 किलोमीटर, इसका चाल मान लेते हैं हम x। ठीक है, और समय बराबर लगा है, दोनों मिला है यहाँ पे, 120 वाले को मान लेते हैं y। तो कह रहा तेज गति वाली ट्रेन और धीमी गति वाली ट्रेन का अनुपात निकालना, तेज गति और धीमी गति वाला का। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 120x बराबर 180y, यानी x बटे y बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 120, यानी 60 तिया 60 दूना 60 तिया और 60 दूना, यानी कितना हो जाएगा 3/2, यानी 3:2। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर। इसमें कह रहा है ए का 39%, ए का 39%, बी का 42% का औसत, बी का 42% का औसत मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ए और बी के अंतर अब कितना है, ए और बी का अंतर का 3/5 के बराबर है, यानी 3/5 के बराबर है।
अब देखिए इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39A, ठीक है, और यहाँ एलसीएम अगर ले लेंगे तो 39A प्लस 42B, और ये 100 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100 ये भी उल्टा हो जाएगा तो 200, ये कितना हो गया। अब फिर 5 से इसको यहाँ आ गया A माइनस B, और ये कितना है 3/5, ठीक है। अब 5 से अगर हम इधर ले आए इसको, ये 5 अगर बटा में इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है, तो 5 अगर इधर ले आए तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 गुने 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 39 से प्लस 42B बराबर, ये 40 30 कितना हो जाएगा 120, 120 में A से गुना करेंगे तो 120A माइनस 120B, ठीक है। अब देखिए A है और B है, ये 100 इधर आ जाएगा और ये चला गया इधर, तो 39A 120A में माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, एक 81 है, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये अगर आके जुड़ जाएगा तो 162B, यानी A बटे B बराबर कितना हो जाएगा, A बटे B बराबर कितना हो जाएगा 162/81, यानी 2:1, ठीक है, 2:1 आ गया है। अब क्या कर रहा है, B को A के प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिए। B को यानी 1 को A का कितना प्रतिशत है, यानी 2 का सीधे आधा है, यानी कितना परसेंट है 50%, यानी ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आज 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इसका अगला वीडियो में पूरा इकट्ठा वीडियो डाल देंगे।